इंडिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और बहुत सारे जो इंडियन मिलिट्री जो अमेरिकन जनरल्स हैं वो दे बिलीव के जो है इंडिया जो है वो एक उसको वो खिते में पिवट बनाना चाहते हैं। जल साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है अबाउट दिस इंडिया यूएस पार्टनरशिप। आप क्या देखते हैं जो बाइडेन के आने से और कैमला हैरिस के आने से? आप क्या समझते हैं, जनरल परसेप्शन क्या है इंडिया के अंदर? जनरल परसेप्शन, सोसाइटी क्या सोच रही है इस हवाले से? कोई भी नेशन में कोई भी हेड करे, नेशनल इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होते। इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ता रहेगा। 2006 में जो बाइडेन ने यही कहा था कि बाय 2020 द टू क्लोजेस्ट पार्टनर्स विल बी इंडिया एंड द यूएस। जल साहब, आपने कहा जारी बात है कि जो बेसिक चीजें वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर इवॉल्व करती हैं और वो इट विल कंटिन्यू। लेकिन जल साहब, पाकिस्तान में इस वक्त ये पर्सपेक्टिव चल रहा है और लोग यहाँ पे बड़ी वीडियोस चला रहे हैं कि जी वो कैमला और बाइडेन ने जो कश्मीर पे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि वो दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और ये लोगों ने कैमला हैरिस से पूछा भी और वो बोली। सो आप क्या समझते हैं, विल इंडिया मैनेज बाइडेन एंड कैमला ऑन कश्मीर, या वो जो स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी लेंगे, या जो एक इलेक्शन रेटरिक होती है बस उसी में वो खत्म हो जाएगा एंड दे विल लुक फॉर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स? पहली बात तो व्हाटएवर इज सेड इन द इलेक्शन ट्रेल वो हमेशा अलग है, एंड दैट इज एन इंडिविजुअल परसेप्शन, दैट इज नॉट द ऑफिशियल गवर्नमेंट परसेप्शन। अगर आप देखो, कमला हैरिस वाज द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ जो बाइडेन जब इनिशियल प्रिलिमिनरीज चल रही थी। उसने जितना उसके बारे में बोला, आई डोंट थिंक और कोई कैंडिडेट ने बोला होगा। पर जहां पे उसको वाइस प्रेसिडेंट के लिए उसने सेलेक्ट किया, अब फर्क देखो कितना फर्क आ गया दोनों के बीच में। वही जो कमला हैरिस क्रिटिसाइज कर रही थी, कितना चेंज आ गया। लेकिन जल साहब, ये जो हाल ही में 2+2 हुआ है, अगर 2006 पे आपने कहा, उससे पहले जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी बुश के जमाने में, उससे एक अच्छा कोऑपरेशन आपका चल रहा था। तो अभी क्या समझते हैं, ये जो 2+2 आया है, इसमें जाहिर बात है कि एक हाई लेवल पे वो पार्टनरशिप चली गई। जो पैसिफिक कमांड है उसका नाम इंडो पैसिफिक रख दिया, इंडिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और बहुत सारे जो इंडियन मिलिट्री जो अमेरिकन जनरल्स हैं वो दे बिलीव के जो है इंडिया जो है वो एक उसको वो खिते में पिवट बनाना चाहते हैं। और डेफिनेटली आपका जो चैलेंज है वो जिसके लिए आपको खड़ा करना चाह रहे हैं, दैट इज चाइना। फर्क ये है कि इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अलायंस नहीं है। इंडिया ने पहले ही क्लियर कर दिया, एज फार एज आर डीलिंग विद चाइना इज कंसर्न्ड, इंक्लूडिंग इन द लद्दाख सेक्टर, हमें कोई असिस्टेंस नहीं चाहिए। आप ये जो एक जूनियर मिलिट्री पार्टनर का रोल आपको दिया जा रहा है, ये आप समझते हैं कि इज दिस अ राइट टर्म, या जो आपका ये जो हाल ही में जो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट के हवाले से ये 2+2 के अराउंड जो बातें हो रही हैं, तो ये आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को? क्योंकि आपने वहां से मिलिट्री हार्डवेयर भी लेना है, स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी लेनी है, अपने आप को इक्विप भी करना है। तो आप तो फिर एक बेसिकली एक उनके हवाले से वो आप उनकी एक जिसे जूनियर मिलिट्री पार्टनर के साथ साथ एक छोटी क्लाइंट स्टेट भी बन जाएंगे इन टर्म्स ऑफ के जी इनको मिलिट्री वेपन दो, इक्विपमेंट दो, ताकि चाइना के लिए अपने आप को तोलें। नहीं, इसी बेसिकली जो इंडिया के अंदर सिस्टम इज, वी आर पेइंग फॉर ऑल आवर इक्विपमेंट। इंडिया ने पहले भी क्लियर कर लिया, वी विल नॉट ऑपरेट अंडर द यूएस। अब हमने जो एयरक्राफ्ट अभी लिया, अभी हमने जो रीऑर्डर किया एयरक्राफ्ट, हमने रशिया से किया है। वी हैव नॉट ऑर्डर्ड फ्रॉम द यूएस। सो वी ऑर्डर्ड सम मोर MiG-29, वी ऑर्डर्ड Su-30s। तो ये जो हम ले रहे हैं, हम रशिया से ले रहे हैं। तो हमारा जो इक्विपमेंट परचेस है, डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी, डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉयबिलिटी, हम वहां से ले रहे हैं वेयर वी नीड इट। टू अ लार्ज एक्सटेंट वी आर आल्सो लुकिंग फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेक इन इंडिया, जहां पे कंपनीज यहां पे एस्टैब्लिश करें। कहीं पे कोई फिक्स नहीं है। रशिया से और भी काफी कुछ टाइम के साथ आएगा। बिल्कुल ठीक है।